नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप? कक्षा 8वीं का आपका गणित का पेपर अच्छा गया होगा। हम उसका सॉल्यूशन लेकर आए हैं। तो आपको दिख रहा होगा राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल वार्षिक परीक्षा 2024-25 विषय गणित कक्षा 8वीं। सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के एक उत्तर एक निर्धारित अंक है। तो 5/2 और 6/2 को जब सोल्व करेंगे तो इनका एलसीएम 2 आएगा। 6 और 5 कितना हो जाएंगे? 11। 11/2 तो पहला ऑप्शन आपका आंसर है। फिर आपका x माइनस 5 बराबर 10 हो तो x का मान, तो ये 5 इधर आ जाएगा तो जुड़ जाएगा, 10 में 5 जुड़ेगा कितना हो जाएगा? 15। मतलब कि आपका सी आंसर है। फिर अगला है चतुर्भुज के अंतःकोणों का माप का योग कितना होगा? तो अंतःकोणों का योग चतुर्भुज के 360 डिग्री होता है, तो आपका सी आंसर आ जाएगा। एक पूर्ण वर्ग में इकाई के स्थान पर कभी भी निम्न अंक नहीं हो सकता। कौन सा अंक नहीं हो सकता? 3 नहीं हो सकता, क्योंकि 81 भी आता है, लास्ट में 1 आता है, 25 में 5 आता है, 36 में 6 आता है। 3 कभी भी आपको लास्ट अंक में नहीं दिखेगा वर्ग में। किसी शून्योत्तर परिमेय संख्या a के लिए जहां n एक धनात्मक परिमेय संख्या है तो a n का गुणात्मक प्रतिलोम होगा। तो गुणात्मक प्रतिलोम होगा मतलब कि a की पावर माइनस n होगा। तो अब अगला क्वेश्चन है रिक्त स्थान लिखिए। नीचे दिए गए रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए एक अंक निर्धारित है। संख्या 1/4 में जोड़ने पर -1 प्राप्त होगा, तो यहाँ आएगा आपका आंसर माइनस का 5/4 जोड़ेंगे तो माइनस का 1 प्राप्त हो जाएगा। केवल रेखाखंडों से बना सरल बंद वक्र कहलाता है। तो यह आपका बहुपद, या यूं बोल सकते हैं हम, ये देखो बहुभुज क्या आएगा? बहुभुज मतलब कोई सी भी आकृति यदि बंद होती है तो उसे बहुभुज कहा जाता है। आंकड़ों के दो समूहों को एक साथ दर्शाने वाला दंड आलेख तो युग्म दंड आलेख कहलाता है। भारत सरकार ने जीएसटी कब लागू करी थी? तो 1 जुलाई 2017 को लागू करी थी। शून्य घातांक वाली संख्या का मान कितना होता है? जिसकी भी घात 1 हो तो उसका मान कितना हो जाता है? 1 हो जाता है। अब है अति लघुत्तरी प्रश्न। तो प्रश्न नंबर 11वां है, किसी चतुर्भुज के 4 क्रमागत तो चारों कोणों को जोड़ते हैं तो कितना आता है? 360। इन तीनों को जोड़ने पर कितना आ रहा है? 360 260। तो यहाँ पर आपका 100 आंसर आ जाएगा, क्योंकि 260 जाएगा 360 में से तो कितना बच जाएगा? 100। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। पृथ्वी से सूर्य की दूरी 149,000 किलोमीटर है, तो इसके मानक रूप, तो हम इसको क्या करेंगे? जितने भी जीरो है उसको घात के रूप में लिख देंगे और एक अंक बाद दशमलव लगा देंगे, तो टोटल अंक बनेंगे 10। तो 10 की घात क्या हो जाएगी? 11। तो इसको हम लिखेंगे 1.496 गुणी 10 की घात 11। 6:24 का सरलतम रूप, तो 624 को काटेंगे तो कटेगा कितनी बार? 6 चौक 24, 1:4 हो जाएगा आंसर। एक रेलवे स्टेशन के निकट कार पार्किंग शुल्क इस प्रकार है। तो ये सभी शुल्क जब इनको सोल्व करेंगे तो इसे कौन सा अनुपात कहलाएगा? प्रत्यक्ष अनुपात कहलाएगा। 4 से 60 को काटेंगे 1/15, 8 से 100 को काटेंगे तो 1/25 हो जाएगा 12 से। तो ये कौन सा अनुपात कहलाएगा? प्रत्यक्ष अनुपात। इस प्रकार हमने प्रश्न नंबर 14 तक को क्वेश्चन सोल्व करे। आशा है कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, क्योंकि हम हर पेपर का सॉल्यूशन करवा रहे हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, प्रश्न नंबर 15। तो 9, 16, 17, 22 तथा 25 में कौन सी संख्याएं पूर्ण वर्ग नहीं है? तो यहाँ 16 भी पूर्ण वर्ग है, 17 नहीं है, और कौन सी नहीं है? 22 नहीं है। 17 और 22 किसी भी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं होती। सूत्र a प्लस बी का होल क्यूब a क्यूब प्लस 3a स्क्र बी 3ab स्क्र प्लस बी क्यूब के प्रयोग का 32 का मान ज्ञात कीजिए। तो a की जगह आपको 3 रखना पड़ेगा और b की जगह 2, और जब इस आइडेंटिटी में आप मान रखोगे तो सोल्व करने पर आएगा ये 32,768 रुपये। ठीक है, रुपये क्या? 32,768। नीचे दिए गए प्रश्नों को हल करिए। 3 अंक का है, तो वितरितता के नियम का मान ज्ञात कीजिए। जब सोल्व करेंगे तो इसका आंसर शून्य आएगा, क्योंकि यह इससे कट जाएगा, फिर इसको सोल्व करेंगे तो शून्य आ जाएगा। समीकरण x माइनस 5/3 x माइनस 3/5 को हल कर x का मान ज्ञात कीजिए। तो ये मैंने लिखा x माइनस 5/3 x माइनस 3, तो इस 5 का गुणा इसमें करा, 3 का गुणा इसमें करा, और जब सोल्व करा तो ये सॉल्यूशन आपको दिख रहा होगा। 216 को काटा कितना आया? 8। तो इसका आंसर आ जाएगा 8। अब ये आलेख है, इस आलेख के द्वारा आपको आंसर देना है। तो इस आयत चित्र से क्या सूचना प्रदर्शित होती है? तो यह आयत चित्र किसके बारे में? शिक्षक का। तो यहाँ लिखेंगे हम शिक्षकों की आयु के बारे में जानकारी देती है। किस आयु वर्ग में शिक्षकों की संख्या न्यूनतम है? सबसे कम शिक्षक किस में? किस आयु वर्ग में? 35 से 40, क्योंकि ये ग्राफ कहाँ तक जा रहा है? 1 तक, तो यहाँ 35 से 40 आ जाएगा। विद्यालय में सबसे कम आयु के वर्ग में शिक्षकों की संख्या कितनी है? तो इस आयु वर्ग में कितने शिक्षकों की संख्या? 1। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 1 न्यूनतम। पाइथागोरस त्रिक को 6 और 8 को तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो 6 का वर्ग करेंगे 36 और 8 का वर्ग करेंगे 64। 36 और 64 जुड़ जाएगा तो 100। 100 किसका वर्ग है? 10 का, तो आपका आंसर आ जाएगा 10।
संख्या 3375 का अभाज्य गुणनखंड विधि से घनमूल ज्ञात कीजिए। तो आपने ऐसे करा होगा क्वेश्चन को सोल्व, 3375। तो जब आप सोल्व करोगे तो 3 और 5 के पेयर बनेंगे। किसके बनेंगे? 3 और 5 के। 3 3 बार आएगा और 5 3 बार आएगा, और 3 और 5 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 15। 15 का यह घनमूल है, क्यूब है। यदि रोहन के पास अपने धन का 50% खर्च करने के बाद 800 रुपये बचे तो ज्ञात कीजिए उसके पास कितने रुपए धन था। तो यदि कोई सी राशि, मान लो 100 रुपये तुमने 50% खर्च कर दी तो 50 बचा, तो तुम्हारे पास थी कितनी? 100। तो मतलब कि 800 उसके पास बचे और 50% खर्च कर दी तो कितना आएंगे? 1600। सोल्व करोगे तो आप, फिर आपके क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 23, एक्स प्लस वाई 2x प्लस वाई एक्स प्लस 2y एक्स माइनस वाई को सरल करो। जब हम सरल करेंगे तो ये सॉल्यूशन मतलब इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें, पूरा सोल्व करने पर ये आएगा 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस का वाई स्क्वायर। किसी समचतुर्भुज के विकर्ण 7.5 और 12 है तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? 1/2 गुणित विकर्णों का गुणनफल। तो 1/2 ऐसे कैसा? विकर्ण कौन से हमारे? 7.5 और 12। तो मैं 2 से 12 को काटूंगा 6 बार, 6 का 7.5 में करूंगा तो 45 सेंटीमीटर वर्ग आ जाएगा। फिर ये आइडेंटिटी दे रखी 3m स्क्वायर प्लस 9m प्लस 6 के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो 3 मैंने तीनों जगह है तो 3 क्या ले लिया? कॉमन। तो m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 2। जब मैं इसको गुणनखंड विधि से सोल्व करूंगा तो इनके दो गुणनखंड बनेंगे, m+1 और m+2। तो ये इसका क्या हो जाएगा? गुणनखंड। फिर प्रश्न नंबर 6, उपरोक्त तालिका में दी गई राशियों का आलेख बनाइए। तो ये आलेख जैसा ऐसा बना, ऐसा हम इसका आलेख बना सकते हैं। ये तो आपका वो था दंड आलेख, ये हम इसको इसके द्वारा भी बना सकते हैं। तो मैंने नीचे लिखा सेबों की संख्या और यहाँ ऊपर लिख दिया मूल्य। एक सेब का मूल्य कितना था? 5, तो इस ग्राफ को 5 तक ले गया। 2 का कहाँ तक था? 10 तक, तो 2 का मूल्य 10 था, 10 तक ले गया। तीसरे का मूल्य कितना था? 15, तो इसको कहाँ तक ले गया? 15 तक। 4 का मूल्य कितना था? 20, तो इसको ले गया 20। इसको x अक्ष मान दिए, इसको y अक्ष। हमने नीचे क्या लिखा? सेबों की संख्या, ऊपर क्या लिखा? मूल्य की संख्या। इस तरह से गणित का पेपर आपका सॉल्यूशन हो चुका है। आशा है कि आपको गणित का पेपर समझ में आया होगा। इसी तरह हमारे साथ बने रहें, क्योंकि हम कक्षा 9वीं के लिए भी आपकी क्लास लगाएंगे गर्मी में, और हम गर्मी में आपकी कक्षा 9वीं का कोर्स पूरा करा देंगे। तो आशा है कि आप हमारे साथ बने रहेंगे। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट पेपर के सॉल्यूशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।